हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर। तो कल हमने पार्ट 3 अपलोड किया था परसेंटेज का, प्रतिशत का, जो कि आप लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को ग्रो करने में आप अपने खुद के चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक कल ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कल कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 एक बच्चे ने कमेंट किया था कि उन्हें समझ नहीं आया, तो उनका डाउट था क्वेश्चन नंबर 8 है तो ईजी। बाकी हमारा फर्ज बनता है कि अगर बच्चे ने पूछा है तो हम उसे पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं। ठीक है, तो कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। एक क्या है, एक स्कूल की परीक्षा में 35% जो स्टूडेंट्स थे वो क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यदि कुल कितने बच्चे थे, 260 यानी 260 छात्रों ने परीक्षा दी। तो बताओ कि कुल कितने छात्र पास हुए, कितने छात्र पास हुए। क्वेश्चन को मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। एक स्कूल है, ठीक है, तो उसमें कितने बच्चे हैं, टोटल 260 बच्चे। तो उसमें से 35% छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। तो पास कितने हुए उसने ये पूछा। तो दो मेथड है इसको निकालने के। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल छात्र कि कुल छात्र थे कितने, 260। यहाँ पे लिखो फेल हुए फेल छात्रों का प्रतिशत पता है ना, फेल छात्रों का कितना है, 45 है आई थिंक ना, 35%। तो 35% छात्र फेल हो गए। जब हमें किसी भी चीज़ का प्रतिशत पता है तो उसकी हम संख्या निकालने, मतलब उसको नंबर में निकालते हैं। तो कुल छात्र पता है यानी टोटल स्टूडेंट्स थे कितने, और फेल कितने छात्र हो गए, 35%। तो 260 का 35% आप फाइंड कीजिए। यह आ जाएगा फेल छात्रों की संख्या, फेल छात्रों की संख्या 260, 35% हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 10 से 10 कट जाएगा, 26 इंटू में 35, नीचे 10 है। पीछे किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 10 होता है, 0 होता है, तो 5 से कट होगा ही होगा। ये पीछे 5 है तो 5 से कट होगा ही होगा। 6 है तो ये 2 से कट होगा ही होगा। 13 को 7 से करोगे कितना आएगा, 91। यानी 91 जो स्टूडेंट्स थे वो क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। बट बात हमसे ये नहीं पूछा फेल कितने हुए थे, हमसे पूछा है पास कितने हुए थे। तो जब फेल हुए छात्र पता चल गए और टोटल स्टूडेंट्स पता ही है, ठीक है, और फेल हुए पता ही चल गए, तो पास हुए स्टूडेंट्स कितने हो गए, पास हुए छात्र कितने हो गए, पास हुए छात्र। तो 260 में से जो फेल हुए उनको हटा दो बस 10। देखो कभी भी कोई बच्चे होते हैं या तो फेल होते हैं या पास होते हैं बस। तो वही अब ये मत कहना लेना कंपार्टमेंट आती है, वो एक अलग केस है, वो इन क्वेश्चंस में नहीं लेते, वो अलग से मेंशन करके रखेगा तो लेंगे। 10 से 1 गया 9, यहाँ 5, 15 से 9 गया तो 6, 169। कितने छात्र पास हुए, 169। बाकी दूसरा मेथड क्या था समझो, कुल छात्र कितने थे, कल जो हमने पढ़ा था दूसरा मेथड 260। फेल छात्रों का प्रतिशत क्या है, छात्रों का प्रतिशत हिंदी में कैसे लिख देता हूँ, 35% छात्र फेल हुए। क्लियर है। तो पास हुए छात्रों का प्रतिशत निकाल लो, क्योंकि पास हुए छात्रों की संख्या चाहिए तो उसी का प्रतिशत निकाल लो। और कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो 100% होती है, मैंने आपको बताया था। तो फेल हुए छात्र 35 है, तो बाकी जो भी बचेंगे तो वो पास हुए छात्र होंगे। तो माइनस करके पता लगा लिया 65% है, कितने हैं 65। तो बस 260 का 65% निकाल दो, आंसर आ जाएगा 260 का 65%। 260 का 65% हटा तो 100। 10 से 10 दोबारा से वही वाली बात, किसी भी नंबर के पीछे लास्ट डिजिट 0 है तो वो 5 से कट होगी, लास्ट डिजिट 5 है तो भी 5 से कट होगी। 26 इंटू में 13, नीचे क्या आ गया 2 से 26 कट गया 13, और 13 इंटू 13 कितना होता है 169। आ गया नहीं आ गया, तो हो गए पास हुए छात्र। दोनों में से किसी भी मेथड से कर लो,
एकदम इजी है, आप दोनों वे में से किसी भी वे से कर सकते हो। क्लियर है? तो हो गया। अगर नहीं आया होगा 8वां क्वेश्चन समझ में तो दोबारा से एक बार बैक करके देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, ठीक है। और 7th क्वेश्चन तक भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो अभी भी कमेंट कर सकता है, किसी को ना समझ में आया तो। अच्छा, समझ में तो आ जाएगा, अगर नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को एक बार और वॉच कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। ऑनलाइन में यही रहता है यूट्यूब चैनल पे देखने का कि आपको समझ नहीं आए तो आप बार बार बैक करके देख सकते हो, ठीक है। और सामने कोई पढ़ाता है तो उसे कुछ बच्चे तो शर्म के मारे पूछते नहीं, कुछ डर के मारे नहीं पूछते, तो ये फैसिलिटी आपको मिलती है ना यूट्यूब पे। तो देखते हैं 9th क्वेश्चन। एक टेरिकोट की कमीज है, ठीक है, यानी कि एक शर्ट है, उसका मूल्य कितना है 80 रुपीज़ है, और वो 80 रुपीज़ था उसका मूल्य, और उससे घट गया और कितना रुपये रह गया 70 रुपीज़ रह गया। कितना रह गया 70, यानी सस्ती हो गई। मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई? कभी भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। देखो, एक शर्ट थी, वो कितने की थी 80 रुपये की थी, 80 रुपीज़ की थी, बट उसका ना रेट ना कम हो गया, यानी कि कहते हैं ना उसे महंगाई कम हो गई, तो वो कितने की हो गई 70 रुपीज़ की हो गई। तो कह रहा है कमी प्रतिशत, यानी जो कमी आई है उसमें शर्ट के मूल्य में, तो वो कितने परसेंटेज की आई है, यानी कितनी प्रतिशत की आई है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे शर्ट लिख दो, शर्ट का मूल्य था कितना, ओरिजिनल मूल्य कितना था 80 रुपीज़, नया मूल्य शर्ट का नया मूल्य क्या हो गया 70 रुपीज़। तो आखिर कम नया मूल्य क्या हो गया 70 रुपीज़ हो गया। आखिर में कमी आई कितने की है, कमी कितने की आई, कमी आई कितनी 80 माइनस 70, यानी पहले 80 की थी अब 70, यानी 10 रुपीज़ की आई। और कभी भी जब कमी पता चल गई तो कमी प्रतिशत निकालते हैं। तो कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, कमी बट्टे में ओरिजिनल मूल्य, यानी कि कुल मूल्य, जो कुल मूल्य था यानी पहले वाला जो मूल्य था इंटू में 100। कमी कितने की आई 10 की, और कुल मूल्य यहाँ कितना था उसका 80 था, 100। 10 से 10 कट गया, 10 इंटू 10 100 हो गया, नीचे 8 आ गया, आई मीन 4 2 जा 25 अपॉन 2 कितना आ गया, कट करोगे तो 12 से 1/2%। कुछ बच्चे ऐसे भी कहते हैं और कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कैसे भी हम लिख सकते हैं। एक शर्ट थी वो 80 रुपीज़ की थी, उसका रेट कम हो गया और वो 70 की रह गई। तो हमें ये निकालना है कमी परसेंट, यानी कि जो रेट कम हुआ है तो वो कितना परसेंटेज है, उसे परसेंटेज के फॉर्म में फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि कहाँ रेट कम हुआ कितना है। तो 80 माइनस 70 10 रुपीज़ कम हुआ है। तो बस कमी, अगर यहाँ पे यही बचत होती कि एक सैलरी होती है उसने इतना मतलब खर्च कर दिया, तो बचत यहाँ पे बचत निकालते, फिर बचत परसेंट निकालते, तो बचत बट्टे में पहले वाला मूल्य इंटू में 100। तो वही है सेम, कमी इस बार कमी है तो कमी बट्टे में कुल मूल्य गुणा 100। बचत प्रतिशत, खर्च प्रतिशत, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, कमी परसेंट, कमी और क्या कहते हैं वो कमीशन आता है डिस्काउंट परसेंटेज, ये सब एक ही क्या कहते हैं बेस पे डिपेंड है, यानी बेसिक पे डिपेंड है, सेम फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो हो गया क्लियर ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, मतलब इसको जो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 का 100%, का की जगह मैंने मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ, और 100 का 1%, ये दोनों के दोनों ब्रैकेट में है, और यहाँ पे दोनों में का है, तो का की जगह मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, प्लस में परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 से 100 कैंसिल, 100 से 1 इंटू 1 प्लस में 1 इंटू 1, 1 और 1 1 और 1 1 और 1 2 आ गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम लोगों को बड़े ही ध्यान से समझना है। यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि बच्चे पता है क्या करते हैं, इसको ना वही समझ लेते हैं सिंपल और एकदम गलत कर देते हैं। इतना इजी क्वेश्चन है बट क्या करते हैं बच्चे गलत। देखो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, जैसा क्वेश्चन लिखा रहेगा मैं बस वही करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा। कह रहा है किस धन का 40%, किस धन का बस एक बार समझो, 40% का जो मान है यानी कि जो वैल्यू है वो कितनी है 120 रुपीज़ है। इतनी बात समझ में आ गई। जो किस धन का 40% की जो वैल्यू है वो कितनी है 120। हमें नहीं पता वो किस धन का है, तो जब कोई भी चीज़ नहीं पता होती तो उसको कुछ मान लो, यानी कि x मान लेते हैं, ठीक है, और का की जगह आपको पता है मल्टीप्लाई लगाना है 40% 120, ठीक है, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। क्लियर है?
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, बच गया 4/10। कट करना है तो कट कर लो, नहीं तो पहले उधर लेके जाओ। और कभी भी कोई भी चीज़ इधर डिवाइड में रहेगी तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में रहेगी इधर कोई चीज़ तो इधर आके डिवाइड में। या फिर ऐसे कर लो, जो नीचे है वो उधर जाएगा ऊपर हो जाए, जो ऊपर है वो इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। और 4 3 जा 12, 13 2 में 10 बच गया। तो कितना आ गया 300। यानी कि अब मैं इसे सॉल्व भी कर दूंगा, ठीक है, नोट करके लिख देता हूँ। सॉल्व मीन्स चेक करके दिखा दूंगा। आंसर तो आ गया। ये कह रहा था ना, अभी तक क्या था, डायरेक्ट जैसे कि ये वाले क्वेश्चन थे, 200 का 100% निकालो, तो बच्चे क्या करते, 200 डायरेक्ट इसका 100% निकाल, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते थे। यानी इस टाइप से क्वेश्चन करे थे हमने, एकदम बेसिक से करे थे ना। मगर अब जो ये क्वेश्चन जैसे ये आया, इसका परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ठीक है, इस टाइप से चीज़ें थी। बट अब क्या आ गया, अब आ गया है कि हमें नहीं पता कि किस धन का 40% 120 है, तो वो जो धन ही निकालना है, यानी कि वो जो मनी है वो किस मनी की 40% है, तो वो मनी निकालनी है। तो वो मनी हमें पता नहीं, तो हमने वो मनी को x मान लिया। तो x का 40% 120 है। परसेंटेज बच्चे क्या करते हैं, 120 का ही 40% निकालते थे, क्वेश्चन को समझते नहीं है, और बस जो नंबर दिखे उन्हें उसका उतना परसेंटेज निकाल दिया, सोचते हो गए। ऐसे नहीं होगा। तो किस धन का बोला, देखो कुछ रटने वाली बात नहीं, इतना तो इजी है। 40 किस धन का, तो x ले लिया, x का 40% परसेंटेज 100 आया, कट किया 0 से 0, 4/10 उधर गया, कट किया और आंसर आ गया। चेक कर लेते हैं। 300 किस धन का, 300 का 40% कितना होना चाहिए, तो देखते हैं 300 का 40% आ रहा है नहीं आ रहा। 300 परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 2 जी 100 3 इंटू 40 आ रहा है नहीं यार, यानी एकदम करेक्ट आया हमारा। क्या आया, एकदम करेक्ट। यानी 300 का 40% 120 आ रहा है। और वही उसने यही पूछा था, किस धन का 40% 120 आएगा, तो हमने निकाल लिया। क्लियर है नहीं क्लियर, चले आगे नहीं चले, तो ऐसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, समझने लायक, ठीक है, बहुत ही बड़ी प्यारा क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करा दूँ ना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। एक चुनाव हुआ, ठीक है, उसमें मोहन ने कुल कितने मत प्राप्त किए। मत माने होता है वोट, यानी जिसको वोट मिलते हैं, कहते नहीं मेरा एक वोट है। सब हर इंसान को जो वोट है, वोट की जो वैल्यू है वो एक ही है, मतलब सबकी इक्वल है, तो सबके अपना अपना वोट है। तो वही कह रहा है, उसे 720 लोगों ने मत दिया, यानी 720 लोगों ने वोट दिया। यदि कुल मतदाताओं की संख्या के 60% ने उसे मत दिया, यानी देखो हम क्या कह रहे हैं कि 720 लोगों ने उसे मत दिया, और जो टोटल लोग थे ना, कितने लोग थे, कितने लोगों ने वोट दिया वो हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है जितने भी लोगों ने वोट दिए, जितने भी लोगों ने वोट डाले थे, उसमें से 60% ने उसे दिए थे वोट, ठीक है। देखो उसी का हम ये भी बता रहे हैं कि भाई 60% लोगों ने उसे वोट दिया, और उसी को हम नंबर में भी बता रहे हैं कि 720 लोगों ने उसे वोट दिया, यानी परसेंटेज में भी हम उसकी बात कर रहे हैं, उसके वो बता दिया कि कितने परसेंट उसे वोट मिले, और नंबर में भी बता दिया कि कितने वोट उसे मिले, 720 उसे वोट मिले, यानी मत मिले। तो चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो क्या करो, माना, मान लो, लेट कर लो, माना कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी, कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की जो संख्या थी वो x थी। कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी, x, और उसने क्या बोला, x का 60% किसके इक्वल है, 720। हाँ या ना, क्लियर है। क्योंकि जो कुल मतदाता है ना, जो टोटल वोट है, नंबर ऑफ वोट्स है, उसका 60% ने उसको वोट दिया। जो भी बच्चे का नाम पता है, नहीं, हाँ पता है, मोहन को वोट दिया, तब भी मोहन की वैल्यू आ जाएगी। और मोहन को दिया किसने, कितने लोगों ने, 720, यानी दोनों बातें एक हैं, इसीलिए दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं। परसेंटेज हटा तो 100 आ गया, यहाँ 720 चल ही रहा है, 1 0 से 1 0 कट कर दिया, 6/10 चल ही रहा है, 720 आ गया। पलट जाएगा, या फिर कट पहले कर लेते फिर ले जाते पलट देते, कोई नहीं, हमने पहले कट कर लेके चले गए। 6 1 जा 6 6 12 जा, या फिर 12 6 जा 72। अब कर मल्टीप्लाई कर दिया, 720 आंसर आ गया। हाँ या ना, 720 एक मिनट, कहीं कुछ गलत कर दिया क्या,
720 लोगों ने उसे वोट दिया और कितने ने उसे वोट दिया, ठीक है। अभी हमने क्या करा, यहाँ पे 10 था तो हमसे बाय मिस्टेक क्या लिख गया, 6 लिख गया, तो इसीलिए आंसर थोड़ा सा गलत है। 12 को 10 से करेंगे तो बच्चों 12 आएगा। समझ में आ गया, नहीं आ गया, है इजी नहीं है? अच्छा तो चलते हैं आगे, दोबारा समझ लो। कुल मतदाताओं की संख्या हमें पता नहीं थी, बट ये पता था कि जितने भी लोगों ने वोट दिया, यानी जितने भी मतदाता थे, मतदाता वो होते हैं जो लोग वोट डालते हैं, ठीक है। तो उसके 60% लोगों ने मोहन को वोट दिया था। अब हमने परसेंटेज में मोहन की वैल्यू बता दी कि कितने लोगों ने दिया, और साथ ही हमने ये भी बता दिया कि 720 लोगों ने मोहन को वोट दिया। तो दोनों बातें तो मोहन को ही की ही है, इसीलिए दोनों के एक दूसरे के इक्वल लग गए। बट कुल वोट पता नहीं थे, इसीलिए मैंने क्या करा, माना कुल मतदाताओं की संख्या x, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स होंगे उसी का तो 60% मोहन को मिला होगा, तो इसीलिए x का 60% किसके इक्वल हो गया, 720। परसेंटेज हट गया, नीचे 100 आ गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 6/10 है, इधर जाएगा इक्वल के इधर तो पलट जाएगा, 10/6 हो गया, कट कर दिया, 120 आ गया, इनटू में 10 है, बट हमसे 6 लिख गया था ना बाय मिस्टेक। अब 120 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200, यानी 1200 के 60% ने मोहन को वोट दिया। चेक भी कर सकते हैं। अब हम क्या कह रहे थे, जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है उसका 60% ने मोहन को वोट दिया। अब चेक करते हैं, परसेंटेज हट गया, नीचे 100 आ गया, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 12 इंटू में 60, देखो 720। हम भी तो यही कह, मतलब बुक उसने क्वेश्चन वाले ने भी तो यही कह रखा है कि 720 पीपल ने उसे वोट दिया, किसको, मोहन को। अब निकल गया, नहीं निकल गया, बट तब कुल मतदाताओं की संख्या नहीं बता दी। अब हमने निकाल भी ली और हमने उसे चेक भी कर लिया, ठीक है। आगे बात समझ में, इस तरीके से हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसे चेक भी कर सकते हैं, किसी की हमें पूछने की नीड नहीं है कि सही है या हमारा गलत है, ठीक है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग जिस दिन आपकी बन गई तो आपको कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। 13 क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही ईजी है। 12,000 का 30% और 10,000 का 30% का अंतर क्या होगा, उसने अंतर बोला, तो ऐसे लिखो, 12,000 का 30% अंतर बोला, माइनस करना है, यानी कि डिफरेंस। 10,000 का भी 30%, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। इसको करने के दो मेथड हैं, चलो पहले इससे समझ लो सिंपल से। 12,000 परसेंटेज हट गया तो 100 आ गया, 10,000 इंटू परसेंटेज हटा 100 आ गया, 20 से 20, 20 से 20, 120 इंटू में 30, 100 इंटू में 30, इसको कर दिया 3600, इसको कर दिया 3000, माइनस कर दिया 600 आंसर। हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बाकी दूसरा मेथड ये था कि 12,000 इंटू में 30% है, 10,000 इंटू में 30% है। अब पर 30% तो दोनों में कॉमन है, इसीलिए 30% को निकाल लिया कॉमन, बच गया क्या 12,000, माइनस में क्या बच गया 10,000, तो 30% है, परसेंट हटा नीचे 100 आ गया, ये माइनस करा तो 200 आ गया। हाँ है ना, 2000 आई मीन 12,000 में से 10,000 जाएंगे तो 2000, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 30 इंटू में 20, तो कितना आ गया 600। समझ में आ गया, नहीं आ गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तब भी यही आंसर और तब भी यही आंसर, जैसा मन करे वैसा कर लेना। समझ ना आया तो दोबारा से वीडियो को बैक कर लेना। इतनी बात क्लियर है, आगे चलते हैं। 34 क्वेश्चन नहीं, 14 क्वेश्चन देखो। नरेंद्र नाम का एक बंदा है, वो कितना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इस क्वेश्चन में भी एक अलग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको मिलेगा, तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए। जो नरेंद्र है उसकी मासिक आय वो कितनी है, 6500, कितनी है 6500 रुपीज़, और वो मासिक आय में क्या करता है 4% की वृद्धि कर देता है। क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। अब नरेंद्र की अब मासिक आय क्या है, यानी नरेंद्र अब कितना कमाता है ये पूछ रहा है। यानी एक नरेंद्र नाम का एक बंदा था, वो 6500 रुपीज़ उसकी सैलरी थी, और उसकी सैलरी में क्या करा, उसके मालिक से उसने बोला मेरी सैलरी बढ़ा दो, तो उसने बोला चलो ठीक है 4% की आपका इंक्रीमेंट कर दिया, यानी 4% आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी, यानी बढ़ा दी। तो बताओ अब नरेंद्र की मासिक आय क्या है। तो बहुत ही ईजी है, मैंने आपको एक बात समझाई है कि कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो 100% होती है। क्या होती है 100%। तो नरेंद्र की मासिक आय कितनी है 6500, मासिक आय, नरेंद्र की मासिक आय है 6500 रुपीज़। क्लियर है। अब उसकी आय में क्या हुआ, वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि परसेंट कितना हुआ 4% का, वृद्धि प्रतिशत।
4%। और मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई, कभी भी कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, तो जो भी उसकी सैलरी थी उसमें 4% का और इंक्रीमेंट हो गया, तो अपने आप में उसकी जो सैलरी थी वो 100% थी, 4% और इंक्रीज हो गई। यानी नरेंद्र की अब मासिक आय की मतलब नरेंद्र की जो आय है, नरेंद्र की आय मासिक आय जो भी थी उसका क्या हो गया, मासिक आय प्रतिशत में वो कितनी हो गई, 104% हो गई। क्लियर है? पूछो क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ होती है 100 में 4 को ऐड कर दिया, डायरेक्ट नहीं कर रहा, ऐड करके दिखा दो, 4% ऐड हो गया, 104%। अभी उसने वृद्धि बोली है तो इसलिए ऐड कर दिया। अगर वो बोलता नरेंद्र की मासिक आय, नरेंद्र की सैलरी में 10% की कमी हो गई, यानी कि 10% घट गई उसकी सैलरी, तो क्या करते, 100 में से 10% माइनस कर देते, 100 माइनस 10 90%, तो 90% हो जाती। इतनी बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी उसकी सैलरी थी उसका अब 104% निकाल दो, क्योंकि अब जो उसकी सैलरी है ना, पहले वाली सैलरी का कितना हो गई, 104%, क्योंकि जो पहले सैलरी थी वो 100% थी, तो अब क्या हो गया, उसका 104% हो गई नरेंद्र की मासिक आय। नरेंद्र की नई सैलरी, जो नई आय जो है, सैलरी की जगह आय, आय को कहते हैं सैलरी, 6500 का 104%। क्लियर है? 6500 है, 104% हट गया, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 65 इंटू में 104। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई करना टफ है, अभी तो मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ, बाकी दिखाता हूँ, एक दिन कैलकुलेशन पे ही बात करेंगे, एक दिन क्या बहुत दिन, तब दिखाऊंगा कितना इजी रहता है। अभी तो फिलहाल ये एक बार कर दो मल्टीप्लाई, 6760, क्या आ गया, 676। बाकी देखो अगर मैं करता तो कैसे करता, 65 इंटू 104, अब ना तो मुझे 65 का टेबल आता ना आता 104 का, तो कैसे कर सकता हूँ, तोड़ तो सकता हूँ। 65 को कैसे कर सकता हूँ, फैक्टर कटो, 13 इंटू में 5, ऐसे फैक्टर में तोड़ दो जिसका टेबल आपको आता है, तो 5 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 5 1 जा 5, अब है नहीं, 13 से अब कर दो, 0 का 0, 13 को 2 का 26 का 6, 2 कैरी, 13 5 जा 65 और 2 600, सेम आया नहीं आया। एक दिन इसी कैलकुलेशन पे बात की जाएगी, डोंट वरी, एक वीडियो बिल्कुल ली जाएगी, कितने बड़े से बड़ा मल्टीप्लिकेशन आ जाए आप बिना कॉपी पेन के, यानी कि सिर्फ एक लाइन में आप कर सकते हो, यानी कि ऐसे करने की आपको नीड नहीं है, इस ऐसे टाइम ज़्यादा लगता है ना, ऐसे करने की आपको नीड नहीं रहेगी, सीधा ऐसे कर सकते हो। हाँ या ना, कॉपी पेन तो लेना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ बिना कॉपी पेन के, इसके लिए तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार कभी भी कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, तो उसकी आय में कितने की वृद्धि हुई थी, 4% की, तो 100% में 4% इंक्रीज कर दिया तो 104% हो गया। तो नरेंद्र की मासिक आय जो भी थी उसका 104% निकाल दो। ऐसे ही मैंने बोला था कि अगर कमी हो जाएगी, तो मान लो 10% की कमी हो गई तो 90% रह जाता, 100 माइनस 10, तो 6500 का हम 90% निकाल देते, ऐसा होता। क्लियर है? तो आंसर आ जाता कि नई सैलरी क्या है, मुकेश का वेतन मनीष के वेतन से 30% अधिक है, ठीक है, और मनीष का वेतन पता ही, मुकेश का जो वेतन है, ये देखो ऐसे देखो, बहुत ही इजी, मुकेश का वेतन जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा हम वही करेंगे, बस कहीं से कुछ नहीं करेंगे। मनीष का वेतन से 30% अधिक है, और कभी भी कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, तो मनीष का जो भी वेतन होगा उसका 30% अधिक, यानी 100 में 30 ऐड कर दिया तो 130%। हाँ या ना? क्लियर है? अब मनीष का वेतन पता है, मनीष का वेतन पता है कितना है, 12,000 रख दिया, मनीष का वेतन 12,000, 130% निकालना है, इसका परसेंट हटा नीचे 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 120 इंटू में 130, 2 जीरो का 2 जीरो, 12 3 जा और 12 1 जा 12 और 3 5। क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर था 50। इतना इजी। मुकेश का वेतन मनीष के वेतन से 30% है, तो मनीष का वेतन जो भी रहेगा उसका 30% अधिक, और अधिक का मतलब क्या है, कभी भी कोई भी चीज़ 100% है, वृद्धि हुई है, अधिक हुई है, तो 100 में 30 ऐड कर दे, यानी 130% निकालना पड़ेगा हमें मनीष के वेतन का, तो 130% निकाला। मनीष का वेतन पता है 130%, परसेंट हटा 100 आ गई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई करा, आंसर। क्लियर? अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 16। रीता ने गणित में कुल 150 अंक है, कुल है तो 150 अंक है टोटल, उसमें से 80 अंक प्राप्त किए, यानी
80 मार्क्स लेके आ गई, ठीक है। तो रीता ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? तो सिंपल है, प्राप्त अंक बट्टे में कुल अंक मल्टीप्लाई में 100। तो शॉर्टकट मार रहा हूँ, डायरेक्ट देखना, यहाँ लिखना प्राप्त अंक, यहाँ लिखना कुल अंक इंटू में 100। क्लियर है? प्राप्त अंक है 80 और कुल अंक है 150 इंटू में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 3 जा 5 2 जा 160 अपॉन में 3। मिक्स फैक्टर में लिख दो, 5 3 जा सॉरी 3 5 जा और 3 3 जा, ठीक है। 3 3 3 15, ठीक है, ठीक है। क्लियर है? इतना परसेंटेज में आया आंसर। हाँ है ना, प्राप्त अंक बट्टे में कुल अंक इंटू में 100। प्राप्त अंक 80 थे, कुल अंक 150 है, इंटू में 100 कर दिया, ठीक है। कट कुट करा, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। हो गए 16 क्वेश्चन भी फिनिश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ चले गया, 1 मिनट। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ें समझते हुए चलनी है, और अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही और कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको कुछ भी नहीं करना, दोबारा से रिमाइंड बैक करके वीडियो को देख लेना है, ठीक है। 20 पैसे 4 पैसे का कितना परसेंट है? तो 20 पैसे, जो 20 पैसे हैं उसको रखो ऊपर, 20 पैसे उसने बोला 4 रुपये का कौन सा प्रतिशत है? टोटल रुपीज कितने? 4 रुपये, नीचे लिखा 4 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। बट एक चीज़ है, ये पैसे में तो ये भी पैसे में होना चाहिए। तो 4 रुपये, तो रुपये को पैसे में कन्वर्ट करा 100 से मल्टीप्लाई करके, या 100 चल रहा है, 100 से 100 कर गया 20/4, 4 5 जा 20, 5% है। कितना है? 5%। अब देखो एकदम ईजी सिखाता हूँ। क्या बोला? जो 20 पैसे है ना, यहाँ लिखो 20 पैसे, वो 4 रुपये का कितना परसेंट है? कितना की जगह हमें तो नहीं पता, तुमने कहा x% है। कितना है? x%। 4 रुपये का x% है कौन? 20 पैसे। इस तरीके से समझ में आया? 4 रुपये का x% है 20 पैसे। हमें नहीं पता ना कितना परसेंट है, वही तो हमें निकालना है, तो हमने मान लिया x% है। 4 रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे, 400 पैसे हो गए, परसेंटेज हट गया, नीचे कैरी आ गई, क्योंकि ये पैसे में है तो ये भी पैसे में बनाना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 4x हो गया, यहाँ आ गया 20, x को यहीं रहेंगे 20/4, कट करा 4 5 जा 20। अब बताओ आ गया नहीं आ गया? है इजी नहीं है? ठीक है, ऐसे करना है। एक बार बैक करके देख लेना, नहीं समझ में आया तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? एक नगर की जनसंख्या है, एक नगर की जनसंख्या क्या करती है? 15% बढ़ जाती है हर साल। यदि उस समय नगर की जनसंख्या यानी अभी 2,50,000 थी, तो एक वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो सिंपल सी बात है, 15% बढ़ती है, तो कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, तो 15% बढ़ा देना, तो 100 में 15 ऐड कर दिया तो 115%। तो बस इसका 115% निकालना, आंसर आ जाएगा। 19 क्वेश्चन। 200 लीटर मिश्रण है, 75 लीटर एल्कोहल व शेष पानी है। मिश्रण में कितने प्रतिशत पानी है? तो पानी है कितना? 200 लीटर है कुल मिश्रण, और एल्कोहल कितना है? अल्कोहल है 75 लीटर, और पानी है कितना? पानी की मात्रा देखते हैं, पानी की मात्रा तो कैसे पता करेगा? माइनस करके तो पता चलेगा। 200 माइनस में 75, तो 125 लीटर है पानी की मात्रा। मगर हमें पानी की मात्रा निकाल ली, मगर पानी का परसेंटेज निकालना है, तो पानी का प्रतिशत कैसे निकलेगा? पानी की कुल मात्रा बट्टे में कुल मिश्रण था कितना, इंटू में 100। ये है मेथड। तो 2 जीरो से कट गए 2 जीरो, 125 अपॉन में क्या आ गया 2, कट कुट करके देख लो 62.5 आएगा। क्लियर है? देखो 2 6 जा 12, अब बचा 5, 2 2 जा 4 और 0.5। क्लियर है? 62.5। बाकी करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो डिवाइड, किसी बच्चे को जैसे आता ना हो तो। 2 6 जा 12 कट गया, 5 को नोट करा, 2 2 जा 4 बनाया, पॉइंट लगाया, यहाँ 0 आ जाएगा। पॉइंट हमें 0 लगाने की पावर देता है, और उसके बाद हमने 0 लगाया, कट कुट किया, आंसर आया। हाँ या ना? कुल जो मिश्रण था वो था बच्चों 200 लीटर, उसमें एल्कोहल की मात्रा कितनी थी? 75 लीटर। तो मिश्रण था या तो एल्कोहल था या पानी था, बस उसके सिवा कुछ नहीं था। तो बाकी जो भी बचा वो सब पानी है, तो माइनस करके पता लगा कितना पानी है, पानी की मात्रा पता चल गई। तो पानी की मात्रा को प्रतिशत में कन्वर्ट कर दो, तो कुल पानी बट्टे में कुल मिश्रण गुणा में 100।
करा, 2 जीरो से 2 जीरो कट कुट करा, आंसर आ गया। हाँ या ना, है इजी नहीं है? तो ऐसे ही करना है। आगे क्वेश्चन चलते हैं। अंकुर का जो मासिक वेतन है, प्रदीप अभी 1 मिनट, हम 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको रीड करके दिखाते हैं। उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन नंबर अभी हमने कौन सा किया, 19 क्वेश्चन नंबर मिश्रण और अल्कोहल और पानी की मात्रा वाला। आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप बैक करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। जिस भी क्वेश्चन में डाउट है हमने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन क्लियर करा दिए हैं, और फिर भी अगर डाउट है तो आप बैक कीजिए और दोबारा से उस क्वेश्चन को देखिए कि कैसे वो सॉल्व किया था। यानी कि अगर आप सेकेंड टाइम वॉच करते हो तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एक तो मेरी बोलने की स्पीड रियली में तेज है, मैं बोलता इतने फास्ट ही हूँ, अब मैं क्या करूँ, तो धीरे धीरे बोला नहीं जा रहा। तो इसको अगर आप स्पीड कम कर सकते हो, यूट्यूब में ये फैसिलिटी होती है ना, स्पीड कम कर सकते हो वीडियो की, तो स्पीड कम करके देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्या कह रहा है, अंकुर का मासिक जो वेतन है, ठीक है। अब देखना रेक्टाफिकेशन क्या होती है, वो कुछ बच्चों को अब यहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे उन्होंने रटते हैं किसी क्वेश्चन को। अंकुर, ऐसा एक क्वेश्चन आया था अभी पीछे, तो उसमें क्या डिफरेंस था और इसमें क्या डिफरेंस, तो सब बच्चे अगर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। चेंज कर दिया इस क्वेश्चन में। अंकुर का जो मासिक वेतन है ना, वो प्रदीप के मासिक वेतन से क्या है, 20% अधिक है। वहां पर भी ऐसा ही था, मगर वहां पे क्या था, जिसके मासिक वेतन से अधिक है उसी का वेतन दिया भी था, तो बहुत ही इजी पड़ गया, उसका उतना परसेंट निकाला और हो गया। मगर यहाँ पे क्या कहा, जिसका मासिक यानी अंकुर का मासिक वेतन अधिक है किससे, प्रदीप के मासिक वेतन से, और प्रदीप का मासिक वेतन ना देके अंकुर का ही मासिक वेतन दे दिया है। तो ये है इसमें ट्रिक कहते हैं, वो कहते हैं उसे घुमा दिया है बच्चे को ना, एकदम से घुमा दिया, एक नई चीज इसके अंदर ये है। तो मैंने जैसे वहाँ पे किया था सेम वैसे ही करूँगा, बिल्कुल इजी समझ में आएगा। क्या है, अंकुर का मासिक वेतन, अंकुर का मासिक वेतन प्रदीप के मासिक वेतन से 20% अधिक है, तो यहाँ लिखो प्रदीप के मासिक वेतन से क्या है, 20% अधिक। कभी भी कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, तो 20% अधिक का मतलब 120% हो गई, 120%। क्लियर है, हाँ या ना? आगे चलते हैं। तो अब किसका वेतन पता है, बस वही रख दो। इस ऐसे लिखने से ये चीज़ क्लियर, ऐसे लिखने से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि जो कन्फ्यूजन होते हैं ना बच्चों को, वो कन्फ्यूजन नहीं होगी बस, और इतने इजी वे में हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। तो अंकुर का मासिक वेतन कितना है, हमें नहीं पता है इसका। अंकुर का मासिक वेतन पता है, प्रदीप का मासिक वेतन नहीं पता, तो अंकुर का मासिक वेतन है 15,000, आपने लिख लिया। तो प्रदीप का नहीं पता तो कोई बात नहीं, प्रदीप को ऐसे रहे तो 120 है, परसेंटेज हट गया है जी, या 0 से 0 कैंसिल हो गया, 150,000 हो गया, 15,000 है टोटल ना, 12/10 है, और इंटू में क्या चल रहा है, प्रदीप 15,000 पलट गया, 10/12 आ गया। यहाँ क्या चल रहा है, प्रदीप का वेतन, 2 6 जा 2 5 जा 6 2 जा 6 5 जा 2500 इंटू में 5, तो कितना आ गया, 12500। इतनी बात समझ में आ गई, तो प्रदीप का वेतन आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कुछ भी नहीं है, हमने जैसे वो लिखा था हमने वैसे ही लिख दिया। जैसे लिखा था अंकुर का मासिक वेतन प्रदीप के मासिक वेतन से 20% अधिक है, इसीलिए 20% ऐड करके 120% निकाला। फिर परसेंटेज हट गया तो 100 आया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 12/10 है, तो प्रदीप का जो वेतन है उसे हम उधर ले गए 12/10 को, और कट कुट किया और आंसर आ गया। हाँ या ना? इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करते हुए चलने हैं। बाकी किसी भी बच्चे को किसी भी बुक से कहीं से भी अगर कोई बच्चा क्वेश्चन करता है और उसे समझ नहीं आता है तो वो हमको कमेंट में बता सकता है, कमेंट में क्वेश्चन को टाइप करके भेज सकता है, हम उसका डेफिनेटली सॉल्यूशन देंगे। और अगर कोई बच्चा कमेंट ना करके चाहे तो वो व्हाट्सअप नंबर पे भी हमें बता सकता है, तो डेफिनेटली उसका आंसर हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहे और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। हम ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो प्रतिशत चैप्टर वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खत्म हो चुका है, बट कुछ क्वेश्चन एकदम जो ट्रिकी होते हैं वो उसका एक और पार्ट लेके आएंगे, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आएंगे हम, ठीक है। बाकी हमारे
अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो दोबारा से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारे के सारे पार्ट 1 बाय 1 देखेगा और आज पार्ट 4 अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को यही कहा इसी। हाँ तो दोस्तों, हमने सभी क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे के सारे क्वेश्चन सीख लिए 1 से लेकर 20 तक। सबसे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ा और पार्ट 2 बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हमने। उसमें किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और फिर किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हमने सीखा था आखिर प्रतिशत यानी कि परसेंटेज कहते किसे हैं। उसके बाद हमने सीखा किसी भी डेसिमल नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना और साथ ही हमने ये भी सीखा परसेंटेज डेसिमल वाले सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। तो वो एडिशनल सिखाया था मैंने, वो परसेंटेज का पार्ट नहीं होता। बट अगर वो नहीं आता तो आपका परसेंटेज में प्रॉब्लम आएगी, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। इसलिए मैंने उसको पहले ही आपको सिखा दिया इसी चैप्टर में उस कॉन्सेप्ट को। उसके बाद हमने परसेंटेज को सरलतम भिन्न यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखा। उसके बाद हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थर्ड पार्ट में और साथ ही थर्ड पार्ट में हमने क्वेश्चंस भी किए। आज हमारा ये जो फोर्थ पार्ट है वो अपलोड हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट में हमने सारे जो भी क्वेश्चन रह गए थे उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है, यानी कि 1 से लेकर 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और हमने ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की। बाकी पार्ट 5 आएगा तो उसमें जो भी एडिशनल कॉन्सेप्ट होते हैं जो एकदम किसी किसी बुक में ही मिल पाते हैं कि कोई ही समझाता है उन्हें, बाकी सारे के सारे लोग स्किप करते हैं, तो वो भी आपको मैं सिखा दूंगा। ठीक है, तो पार्ट 5 का आप वेट करेंगे। ठीक है, पार्ट 5 परसेंटेज के साथ साथ अब हम कल से एक न्यू चैप्टर यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉफिट जैसे परसेंटेज में हमने जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब हिंदी मीडियम में हमने लिख रखे थे, हिंदी में लिख रखे थे। तो ऐसा नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में हम आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी लेके चलेंगे, क्योंकि इंग्लिश मीडियम बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो बस आप हमको सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल पे विजिट करते रहिए। ये चैनल हमारा अपना नहीं, आप सभी का है, आपका अपना चैनल है कॉन्सेप्ट विद रोहित @ इस चैनल को आप जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में जो लोगों को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन यानी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए हर वीडियो को और कमेंट करवाइए। और जो भी क्वेश्चन में जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो वो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही मैंने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है 9582174379। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का, ऐसा नहीं है परसेंटेज चल रहा है तो बस परसेंटेज का आप भेज सकते हो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन आप भेज सकते हो और आपको विदिन 1 आवर, विदिन 30 मिनट, विदिन 10 मिनट एज सून एज पॉसिबल हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो अच्छा, वीडियो देखने का सही तरीका ये है कि आप सबसे पहले पार्ट 1 देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 3, उसके बाद पार्ट 4 पे आएंगे आप। ये नहीं कि आप सबसे पहले पार्ट 3 आपने वॉच करना स्टार्ट कर दिया तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, फिर आप सोचोगे कि मतलब कैसे बनाई गई ये वीडियो। हाँ, कुछ बच्चों के बेसिक्स क्लियर हैं, अगर वो कहीं से पढ़े हुए हैं या फिर उन्होंने ऑलरेडी उनको थोड़ा बहुत आता है तो वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग देख ले कि पार्ट 3 देखना है, उन्हें पार्ट 4 देखना है। ठीक है, डेफिनेटली ये मेरा प्रॉमिस है कि कोई बच्चे को कितना भी अच्छे से क्लियर हो, अगर वो ध्यान से सारे वीडियोस को देखेगा तो डेफिनेटली हर बच्चे को कुछ ना कुछ नया जानने के लिए मिलेगा। बाकी हम अपने शॉर्ट्स में और भी न्यू वीडियोस में हम आपको कैलकुलेशन अदर टॉपिक के बारे में एक नई बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, एकदम नई जानकारी के साथ आएंगे जिसमें आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आप बस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए। बहुत कम टाइम में आपने हमारे 425 सब्सक्राइब करवा दिए हैं, तो इसकी हमें बहुत खुशी है। आप लोगों का सपोर्ट देख के मन खुश होता है और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं हम। ठीक है, तो यही है। बाकी अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकता है। बाकी अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाए रखें। क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए हैं, किसी बच्चे को कोई भी और क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछ सकता है। बाकी ऐसा कोई बच्चा ना करा के कि वीडियो को देख रहा है और उसी टाइम नोट्स बनाते हुए चल रहा है। तो फर्स्ट सही पैटर्न ये है कि आप फर्स्ट टाइम में वीडियो को बस वॉच कीजिए, बिल्कुल कंसंट्रेट करके 100% वहीं पे आपका ध्यान रहना चाहिए। और सेकेंड टाइम में आप वीडियो को
पॉज कीजिए और उसे स्टॉप कर करके नोट्स बनाते हुए चलिए, ये है एकदम सही वे। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।